Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So students, chapter 2 structure of atoms की आज हम रिवीजन करेंगे. And it's on page number 33 of your textbook. डिस्कवरी, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी को डिस्कवर नील्स बोहर ने किया था इन 1913. और फाउंडेशन, इस मॉडल की जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, वो क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक है. मैक्स प्लैंक ने थ्योरी प्रपोज की थी, क्वांटम थ्योरीज को कहते हैं. उस थ्योरी जो है उसको बेस बना के नील्स बोहर ने अपना मॉडल प्रपोज किया था. और क्वांटम थ्योरी का एक पॉइंट यहाँ पे लिया था कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू वी. वी मीन्स फ्रीक्वेंसी. तो ये एक पॉइंट हम बोहर्स के जो पोस्टुलेट है उसमें पढ़ेंगे. देन बोहर्स एटॉमिक मॉडल. अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहा होता है, न्यूक्लियस के आसपास मूव कर रहा होता है, इट डज नॉट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी कंटिन्यूसली. बोहर ने प्रपोज किया था कि इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा होता है वो हर टाइम ना तो एनर्जी एमिट करता है और ना एब्जॉर्ब कर रहा होता है लगातार. जैसे कि रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स हर टाइम कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करता है, लेकिन बोहर्स ने अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऐसा नहीं है. इलेक्ट्रॉन हर टाइम एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता. एंड इट रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी. ऑर्बिट कहती हैं वो पाथ, वो रास्ते जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के आसपास मूव कर रहा होता है. जस्ट लाइक अर्थ, जो ज़मीन है वो सन के अराउंड एक स्पेसिफिक ख़ास किस्म के पाथ में मूव कर रही होती है. वो जो पाथ है उसको ऑर्बिट कहते हैं. इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड जिस पाथ में मूव कर रहा होता है उस पाथ को ऑर्बिट कहते हैं. और डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं. हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है और इसको हम कहते हैं क्वांटाइज्ड. एनर्जी फिक्स्ड है, सो ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड. और इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स कहते हैं. डिफरेंट ऑर्बिट्स की डिफरेंट एनर्जी होती है, तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हमारे पास आते हैं. फॉर एग्जांपल, ये एक एटम है, उसका स्ट्रक्चर है, सेंटर में न्यूक्लियस है, और ये जो आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ये ऑर्बिट्स हैं. ये जो ऑर्बिट जो कि न्यूक्लियस के करीब तरीन होता है उसकी लो एनर्जी होती है, ये भी एक एनर्जी लेवल है. उससे बाहर आए तो ये दूसरा ऑर्बिट है, देन उससे बाहर आए तो ये थर्ड ऑर्बिट है. तो ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं जिन्हें हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं. जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसको डिफरेंट ऑर्बिट्स को डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं, डिफरेंट सिंबल्स दिए गए हैं. जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसको के शेल कहते हैं. ऑर्बिट्स को शेल भी कहा जाता है. तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसको के शेल कहते हैं, सेकंड वाले को एल शेल कहते हैं और थर्ड वाले को एम कहते हैं. इसी तरह से बाहर जो शेल्स हैं उनको भी डिफरेंट सिंबल्स दिए गए हैं. और क्योंकि के शेल जो है वो फर्स्ट है, न्यूक्लियस के करीब तरीन है, इसलिए इसके लिए जो एन नंबर है वो 1 यूज़ करते हैं. ये फर्स्ट शेल है. एल शेल जो है वो सेकंड है, तो इसके लिए एन की वैल्यू 2 होती है. एम जो है वो थर्ड शेल है, इसलिए इसकी वैल्यू 3 होती है. तो शेल्स और ऑर्बिट्स एक ही चीज़ है, जो कि हम उन पाथ्स को कहते हैं जिन पाथ्स में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है. और जो ऑर्बिट या जो शेल न्यूक्लियस के करीब तरीन होता है उसकी एनर्जी कम होती है. तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स कह लें इनको, ऑर्बिट्स कह लें या शेल्स कह. थ्योरी फर्स्ट जो पोस्टुलेट है वो पाथ से रिलेटेड बताया था कि सर्कुलर पाथ्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एटम जो है इसमें हमारे पास इसका टाइनी न्यूक्लियस होता है, एक छोटा सा इसका न्यूक्लियस है. ये स्मॉल एटम है हाइड्रोजन एटम, और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इस टाइनी न्यूक्लियस के अराउंड, इसके इर्द गिर्द मूव करता है स्पेसिफिक पाथ में. उनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं. ये सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं और इनका जो रेडियस है, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं तो इट मीन्स इसका रेडियस होगा सेंटर से आर रेडियस. सो एक पॉइंट ये प्रूव किया था, प्रपोज किया था बोहर ने कि इलेक्ट्रॉन्स के जो पाथ होते हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, वो सर्कुलर होते हैं. सेकंड, ऑर्बिट्स क्वांटाइज्ड होते हैं. क्वांटाइज्ड ऑर्बिट मीन्स कि हर एक ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड क्वांटाइज्ड. नाउ, एनर्जी लॉस और गेन. रदरफोर्ड के मॉडल में हमने एक डिफेक्ट स्टडी किया था कि उसके जो रदरफोर्ड के मॉडल है उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन हर टाइम एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट करता रहता है. लेकिन बोहर्स ने प्रपोज किया था कि इलेक्ट्रॉन हर टाइम एनर्जी ना तो एमिट करता है ना ही एब्जॉर्ब करता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिट, जब तक इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में रहता है, अपने ही ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, तब तक वो कोई एनर्जी चेंज नहीं होती उसमें. मीन्स कि ना एनर्जी एमिट हो रही होती है ना एब्जॉर्ब हो रही होती है. सो नो एनर्जी चेंज जब तक कि इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में है. ऑल दो उस ऑर्बिट में वो मूव तो कर रहा है, लेकिन वो अपना ऑर्बिट नहीं चेंज कर रहा, वो उसी ऑर्बिट में मूव करता जा रहा है.
लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा मीन्स कि एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट की तरफ जाएगा तो उस टाइम एनर्जी एमिट होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। अब ये मीन्स कि एनर्जी में चेंज आएगा। ये चेंज कैसे आएगा एनर्जी में कि एनर्जी एब्जॉर्ब तब होती है जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जंप करता है। लोअर ऑर्बिट जो होती है उसकी एनर्जी कम होती है और हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वहाँ तक जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और उस ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट से जब उसने वापस लो की तरफ आना होता है तो क्योंकि लोअर ऑर्बिट की एनर्जी कम होती है इसलिए वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वो रिलीज़ कर लेता है। सो हायर ऑर्बिट की तरफ अगर लोअर ऑर्बिट से जंप करना हो तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और अगर हाई से लो की तरफ आना हो तो एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे कि इस फिगर में ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, सपोज ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है ये है थर्ड शेल का थर्ड ऑर्बिट है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने जंप करना है और फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ आना है। ये हाई एनर्जी ऑर्बिट है, हायर ऑर्बिट है, और ये वाला जो है लोअर ऑर्बिट है। अब हाई से लो की तरफ जब आएगा तो रिलीज ऑफ एनर्जी होगी। ये जो आपको नज़र आ रही है कर्ल्ड सी लाइन ये एनर्जी है जो कि रिलीज हो रही है। और डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ई मीन्स एनर्जी, डेल्टा ई मीन्स कि एनर्जी में चेंज आया है, एनर्जी रिलीज हो गई है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है उसकी एनर्जी कम है, वहाँ पे जब था हायर ऑर्बिट में जब था तो उसकी एनर्जी हाई थी। और यहाँ पे देखें सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट की तरफ ये जो ब्लू एरो नज़र आ रहा है ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि सेकेंड से थर्ड की तरफ उसने जंप करना है। अब लो सेकेंड वाला जो है उसकी एनर्जी कम है, थर्ड वाले की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वहाँ तक जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रही है। और ये जो रेड कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है ये इस डॉट की तरफ आ रही है। इट मीन्स कि ये जो डॉट है इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर यहाँ से जंप करता है हायर ऑर्बिट की तरफ। सो एनर्जी चेंज जो है यहाँ पे प्लैंक्स इक्वेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिया हुआ है। जो प्लैंक्स इक्वेशन जो फाउंडेशन है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी की वो मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी है। तो यहाँ पे एनर्जी चेंज जो हो रहा है आ रहा है वो भी मैक्स प्लैंक इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो किया हुआ है। डेल्टा ई मीन्स चेंज इन एनर्जी, वो चेंज होगा इक्वल E2 माइनस E1 के। E2 मीन्स हायर एनर्जी और E1 मीन्स लो एनर्जी, ये इक्वल होता है HV के। H ये रिलेशनशिप जो है प्लैंक्स इक्वेशन से लिया गया है। H जो है इसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 6.63 इंटू 10⁻³ ये चेंज नहीं होती। जहाँ पे भी H आपको नजर आएगा उसमें H की वैल्यू आपने यही पुट करनी है। और जो स्मॉल v है ये फ्रीक्वेंसी इंडिकेट कर रहा है। हर एक लाइट की डिफरेंट कलर्स होते हैं, लाइट के हर एक की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है और एनर्जी जो है वो उस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। लास्ट पॉइंट जो है जो लास्ट पोस्टुलेट है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी का वो है एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा होता है मूव कर रहा होता है उन ऑर्बिट्स की एनर्जी तो फिक्स्ड होती है लेकिन उनके उसके अलावा उनका जो मोमेंटम है वो भी फिक्स्ड होता है। मोमेंटम इक्वल होता है mvr के। mvr का फॉर्मूला है nh/2π। mvr कहते हैं एंगुलर मोमेंटम को, ये इक्वल है nh/2π। अब इसमें भी ये जो h है ये प्लैंक्स कांस्टेंट ही है 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है 2। आप एज इट इज़ यूज़ करेंगे और जो पाई है इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है 22/7 ले लें या 3.14 पाई की वैल्यू होती है। सिर्फ ये जो n है ये चेंज होता है, हर एक ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू चेंज होती है। फर्स्ट ऑर्बिट जो था जो k शेल था उसकी n की वैल्यू 1 थी, l के लिए n की वैल्यू जो है l शेल जो था उसके लिए n की वैल्यू ये जो हमने देखा था n की वैल्यू 1, k के लिए सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 है, थर्ड वाले के लिए n की वैल्यू 3 है। तो हर एक ऑर्बिट की n की वैल्यू चेंज होती है, बाकी ये वाली जो वैल्यू है h/2π की ये सेम रहती है। Thank you so much for watching. See you next time. Allah Hafiz.